नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आरपी एकेडमी नॉलेज में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल। उसके बाद अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो बेसिक अलजेब्रा का ही पार्ट है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं? तो चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव व गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में देखें तो a प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट an के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जहाँ a1 a2 डॉट डॉट an चर वास्तविक संख्याएं हैं और n पूर्णांक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसमें 2x पे 5 प्लस 4x³ प्लस 6x² या 4y² प्लस y² प्लस yz, ये सब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे पॉलिनोमियल में देखें तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इसमें देखें तो जो ये वेरिएबल x y, इन दोनों को क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। अब इस वेरिएबल के पहले जो संख्या लिखा गया होगा उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। x हो या y हो, जिसके भी पहले कोई भी संख्या लिखा है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और ये कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के पहले लिखा गया होता है। अब इस वेरिएबल का जो पावर लिखा गया होता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी अगर वेरिएबल लिखा है, उस वेरिएबल के ऊपर कोई संख्या लिखा गया है, तो उस संख्या को एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं उस वेरिएबल का। उसके बाद से कभी भी अगर एक से अधिक वेरिएबल है तो उनके बीच का जो साइन होता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 5x² और 2y को जोड़ना है तो उसके लिए ऐड का साइन लगाया गया है, फिर उसके बाद से माइनस का साइन लगाया गया है, और ये हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है। यानी कि जिसमें कोई भी वेरिएबल अगर नहीं स्थित है तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी अगर ऑपरेशन के बाद कोई ऐसी संख्या लिखी गई हो जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो उस संख्या को हम बोलते हैं कांस्टेंट, और वही अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के पहले लगा है तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये कुछ पॉलिनोमियल का बेसिक रूल है। यानी कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिखा गया है तो उसमें जो अल्फ़ाबेटिकली अक्षर होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, और उस अल्फ़ाबेटिकली अक्षर के पहले कोई कांस्टेंट अगर लिखा गया है तो उसी कांस्टेंट को कोफिशिएंट बोलते हैं, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर लिखा गया होता है उसी पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो थी, ये आपके पॉलिनोमियल की बेसिक चीज़ें थी जो हर एक पॉलिनोमियल में जानने की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक इसमें देखते हैं। पॉलिनोमियल का अगर हम प्रकार देखें तो पॉलिनोमियल दो तरह से बांटा गया है। एक पॉलिनोमियल का टाइप्स होता है टर्म के आधार पे, तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वो पॉलिनोमियल का टाइप्स टर्म के आधार पे देख रहे हैं। यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको अगर टर्म के आधार पे बांटें तो एक होता है मोनोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिलेटरल। यानी कि जो मोनोनोमियल होगा उसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा, जो बाइनोमियल होगा उसमें सिर्फ दो टर्म होगा, जो ट्राइनोमियल होगा उसमें तीन टर्म होगा, और जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें चार टर्म होगा।
अब इसमें एक बेसिक चीज़ें आती है कि हम कैसे समझेंगे कि टर्म क्या होता है, टर्म को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर कोई भी एल्जेब्रिक वर्ड दिया हुआ है या कांस्टेंट दिया हुआ है और उसके साथ अगर प्लस या माइनस साइन के साथ अगर कोई वेरिएबल लिखा गया है या कांस्टेंट लिखा गया है तो वो एक अलग टर्म बनाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 2x लिखा गया है, 2x प्लस 5 लिख दिया गया, तो यहाँ 2x और 5 इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। इसका मतलब ये एक अलग टर्म हो गया और ये एक अलग टर्म हो गया। यानी कि जैसे जैसे टर्म को हम लिखेंगे तो उस टर्म के बीच में या तो प्लस का साइन आएगा या तो माइनस का साइन आएगा। यही अगर हम इस टर्म को ऐसे लिख दें 2x इंटू 5, तो अब ये एक ही टर्म होगा। यानी कि ये अलग अलग टर्म नहीं है। यानी कि टर्म को अलग करने के लिए या तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं या तो माइनस का साइन यूज करते हैं। अब इसके बाद से देखें तो अब टर्म पहचानना काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी कि अब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। यानी कि मोनोनोमियल इसमें देखा जाए तो सिर्फ एक ही टर्म दिया गया है 2x। बाइनोमियल इसमें 2 टर्म, यानी कि एक हमारा 5y और एक 3 है। अब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो इसका मतलब कि ये एक अलग टर्म और ये एक अलग टर्म, तो 2 टर्म है तो इसलिए इसको बाइनोमियल कहेंगे। फिर उसके बाद से देखें तो ट्राइनोमियल, यानी x², 3x और 5। अब इन तीनों के बीच में देखें तो या तो प्लस का साइन है या तो माइनस का साइन है। प्लस और माइनस का साइन होने से टर्म बदल जाता है। यानी कि अगर हमको अलग अलग टर्म लिखना है तो उसके बीच में या तो प्लस का साइन आएगा या तो माइनस का साइन आएगा। कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड का अगर साइन होता है तो वो सिर्फ एक ही टर्म होगा, अलग टर्म नहीं हो सकता है। तो यानी पे अगर देखें तो यहाँ पे 2 बार x² प्लस वाई प्लस और -5 लिखा गया है, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जिसमें 4 टर्म होंगे, तो देखा जाए तो y² प्लस 3x माइनस जेड प्लस 7, तो इसमें अलग अलग टर्म यूज हुए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। अब इसके बाद से देखते हैं अगला, इसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री के आधार पे है। यानी कि अगर देखें तो एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होता है। यानी कोई भी अगर कांस्टेंट लिखा गया है, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तो इन सबको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कोई भी कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है और इसकी डिग्री हमेशा 0 होता है। जैसे 2 है, अगर 2 लिखा गया है तो 2 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ अगर हम x लिख दें, 2 के साथ x लिख दें और x का पावर 0 लिखें तो x का पावर 0 की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। इसीलिए 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और उसकी 0 डिग्री होती है। अगला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में देखें तो इसकी डिग्री 1 होती है। यानी कि जो भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री 1 होगी तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे x+2, x+5, 3u+4। यानी कि इसमें सब में देखा जाए तो जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स की डिग्री 1 है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ऐसे ही आता है क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। एग्जाम्पल 2x² x² प्लस 2/7x या 5x² प्लस 2x प्लस पाई। यानी कि इसमें सब में देखें तो जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है और इसमें देखें तो 8x³ 2x³ प्लस x प्लस 1 और 6x³। यानी कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल है सबका पावर क्या है, मैक्सिमम क्यूब है, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी को अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको बहुपद के प्रकार कैसे होते हैं, तो बीजीय बहुपद एक होता है। बीजीय बहुपद के 2 प्रकार होते हैं,
चर बहुपद और अचर बहुपद। ऐसे ही अगर घात के आधार पर देखें तो घात के आधार पे बहुपद 4 होते हैं, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्य बहुपद। और उसके बाद से देखें तो बहुपद के पदों के आधार पे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। यानी कि त्रिपदीय बहुपद है, यानी कि इसको बोल लेंगे हम मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यानी कि 3 पद हैं, 3 पद होंगे, एक होगा मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और ये हमारा घात के आधार पे है, तो घात के आधार पे अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारा एक घात है तो रैखिक बहुपद होगा, 2 घात है तो द्विघात बहुपद होगा, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद होगा और शून्य घात है तो शून्य बहुपद होगा। तो ये सारे बहुपद के प्रकार हैं। तो इसको हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग इंग्लिश में देखे थे उसी का ये हिंदी है। यानी कि अगर देखें तो ये हमारा हिंदी में हो जाए, जैसे देखें तो इसमें इंग्लिश में ये हम लोग अभी पढ़े थे ये वाला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रिलेटरल और क्यूबिक। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को एक घातीय और क्वाड्रिलेटरल को द्विघाती और क्यूबिक को त्रिघातीय पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का इंग्लिश में था और ये हिंदी में है रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय और शून्य बहुपद। और ये जो हमारा एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय है, इसको अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिलेटरल, यानी कि टर्म के आधार पे ये थे। तो ये हमारे बहुपद के प्रकार हैं। अब इसका कुछ परिभाषा देख लेते हैं। जैसे बीजीय बहुपद, यानी जो बीजीय बहुपद है उनको मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है। यानी कि बीजीय बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है। देखें तो बीजीय बहुपद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिनका परिभाषा और उदाहरण सहित वर्णन निम्न किया गया है। जैसे पहला होता है अचर बहुपद। यानी अचर बहुपद में देखें तो बहुपद का वह पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहे उसे अचर बहुपद कहते हैं। यानी अचर बहुपद उसको कहते हैं जिसका मान कभी बदलता नहीं है, वो स्थिर होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो अचर जो बहुपद है x+5 लिखा गया है, अगर कोई बहुपद x+5, तो उसमें जो 5 होगा वो 5 क्या है, एक अचर बहुपद है, क्योंकि इसका मान सदैव स्थिर रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। यानी कि अचर बहुपद का घात हमेशा शून्य होता है। यानी कोई भी अगर शून्य घात का बहुपद है तो वो एक अचर बहुपद कहलाएगा। दूसरा होता है चर बहुपद। चर बहुपद देखें तो वो बहुपद का वह पद जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है उसे चर बहुपद कहते हैं। यानी कोई बहुपद ऐसा है जिसका मान बार बार बदल रहा है तो उसको हमेशा चर बहुपद कहेंगे। जैसे अगर देखें तो x² + 3x + 4, इसमें जो चर बहुपद को अंग्रेजी वर्णमाला x, y, z द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जो भी हमारे चर बहुपद होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जो हमारा x है वो क्या है, एक चर बहुपद है। यानी कि देखें तो जो बीजीय बहुपद होता है इसको मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है चर बहुपद और एक होता है अचर बहुपद। यानी कि चर और अचर में बांटा गया है। चर बहुपद जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, अचर बहुपद जिसका मान स्थिर रहता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे अचर बहुपद होते हैं उनका एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कि जो हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब अचर बहुपद कहलाएंगे। या अगर x+5 लिखा गया है तो इसमें जो हमारा 5 होगा ये एक अचर बहुपद का पार्ट होगा। अब ऐसे ही अगर हम चर बहुपद को देखें तो चर बहुपद में क्या क्या चीज़ें होंगी। जो हमारा चर बहुपद होगा जैसे कि x या y या x² या y3, ये सब चर बहुपद है। या ऐसे लिख दिया जाए y3 + 5 + z, तो इसमें जो हमारा ये y होगा और z होगा ये चर